हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर पार्ट 9 की। इसमें हम देखेंगे डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन और उसके साथ उसके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन भी देखेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने ब्रीफली आपको बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं और उनके क्या टाइप होते हैं, तो वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और इस वीडियो में मैं आपसे पहले डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन की बात करूँगा और इसे हम कॉपी इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। और मैं क्या करूँगा, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मूव आर डी कॉमा आर एस। अब देखिए यहाँ पे दो रजिस्टर हैं, एक आर एस है एक आर डी है। आर एस मैंने यहाँ इंडिकेट किया है सोर्स रजिस्टर को और आर डी जो है वो है डेस्टिनेशन रजिस्टर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो रजिस्टर हैं, इससे इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। वो कैसे होता है वो पूरा देख लेते हैं। जैसे एक ये रजिस्टर है, ओके, इस पर कुछ वैल्यू है 44 या कुछ भी हो, ठीक है। और इसका जो एड्रेस है वो है 2500H, सेम इसका 2501H, ठीक है। ये एक रजिस्टर है, इसका एड्रेस है। ये है प्रोसेसर, ओके। इसके अंदर प्रोग्राम काउंटर होता है, मैंने आपको बताया था। प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन आप नेक्स्ट फैच होगा उसका एड्रेस होता है। तो यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा 2501। और क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है IR। और क्या होता है, ये नॉर्मल रजिस्टर हैं A और B। ये एक डेटा है, एक डेटा इसमें है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले ये फैच होगा इंस्ट्रक्शन इस रजिस्टर से, ये फैच होगा, ओके, फैच होगा। उसके बाद ये यहाँ पे इसका ये डेटा आ जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे कि ये इंस्ट्रक्शन है, इसको क्या करना है, मूव करना है। अब देखिए एक बात मैं बता दूँ इसमें, देखिए मैं इसमें जब भी बात करूँगा डेटा ट्रांसफ़र मतलब डेटा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स की, तो उसमें क्या बात करूँगा, लेंथ ऑफ रजिस्टर कितना होगा। तो ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और नंबर ऑफ साइकिल कितने होंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स, मशीन साइकिल्स कितने होंगे, 1 होगा, ओके। और टी स्टेट कितनी होगी, ये तीन चीज़ों की मैं बात करूंगा जब भी मैं एग्जांपल लूंगा। तो इसमें 4 टी स्टेट है ये वाले इंस्ट्रक्शन में, ओके। तो ये इस टाइप से इसमें ट्रांसफ़र होगा। IR में उसका इंस्ट्रक्शन आएगा कि क्या इंस्ट्रक्शन है, मूव इंस्ट्रक्शन है, कैसा है, सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है, ओके। उसके बाद ये प्रोग्राम काउंटर में क्या आएगा, उसके एड्रेस आएंगे जो फॉलो होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सोर्स रजिस्टर में 56 डेटा है, सोर्स रजिस्टर में 56 डेटा है। और ये डेस्टिनेशन रजिस्टर इसमें 44 है और ये वाला ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 56 आ जाएगा सोर्स डेस्टिनेशन रजिस्टर में RD में, और ये B है अपना सोर्स रजिस्टर, तो इसमें 56 रहेगा ही रहेगा। तो नॉर्मल ट्रांसफ़र कैसे हुआ, पहले इंस्ट्रक्शन फैच हुआ, एड्रेस फैच हुआ, क्या कि क्या इंस्ट्रक्शन है, मूव इंस्ट्रक्शन था, वो फैच हुआ। उसके बाद वो इसको यहाँ पे कॉपी किया, बस। तो ये इस टाइप से कॉपी होता है। तो ये पहला एग्जांपल था मूव का। देखिए सेकंड जो इंस्ट्रक्शन है वो है मूव R, मीन्स मेमोरी की वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही है कोई रजिस्टर में, और ये कितना 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। 2 मेमोरी मशीन साइकिल लगेंगी और 7 टी स्टेट लगेंगी, ओके। तो ये कैसे ट्रांसफ़र होगा देख लेते हैं। जैसे ये मेमोरी है एक, ओके। अब इसमें कुछ डेटा है, कुछ इंस्ट्रक्शन स्टोर हैं, ओके, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसका कुछ एड्रेस होगा मेमोरी का। उसके बाद ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर में पता ही आपको क्या क्या होता है, PC होगा, इसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगे, उसका एड्रेस स्टोर होगा। IR होगा, IR में वैल्यू होगी रजिस्टर की, कौन सा वैल्यू जो इसमें वो करनी है। अब यहाँ पे H और L एक रजिस्टर पेयर है जिसमें मेमोरी की वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही है। यहाँ पे कुछ वैल्यू है C करके 77 है, तो ये वैल्यू यहाँ पे मान के चलिए है, ये किस में ट्रांसफ़र हो रही है, इसमें ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप से चलता है। अब इसमें डायरेक्ट मेमोरी ट्रांसफ़र नहीं होगी, डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये जो HL रजिस्टर है इसमें क्या स्टोर होगा,
इसका एड्रेस मान के चलिए 3500 है यहाँ पे मेमोरी का, तो यहाँ पे HL में क्या ट्रांसफ़र होगा, इसका डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्या ट्रांसफ़र होगा, इसका मेमोरी का एड्रेस ट्रांसफ़र होगा। मतलब H में आएगा 35, L में क्या जाएगा 00। ओके, तो इस टाइप से ये ट्रांसफ़र मूव होता है, इंस्ट्रक्शन मूव होता है, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया, कंटेंट जो था मेमोरी में किस में ट्रांसफ़र कर दिया, रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर दिया। मीन्स यहाँ पे एड्रेस ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे C रजिस्टर था उसमें ट्रांसफ़र हो गया। थर्ड इंस्ट्रक्शन है मूव MR। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, R रजिस्टर में कोई वैल्यू है वो किस में स्टोर होगी, मेमोरी में स्टोर होगी। पहले हमने क्या देखा, इसके पहले लास्ट वाले में RM, मेमोरी में कोई वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो रही है, रजिस्टर में स्टोर हो रही है। अब यहाँ उल्टा है इसका, और ये कितना 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है, 2 मशीन साइकिल होती हैं और 7 T स्टेट होते हैं। ये मेमोरी है और ये माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है आपको पता ही है, IR होगा, PC होगा। ठीक है, और ये एक HL करके रजिस्टर पेयर है। ठीक है, अब इसमें कोई एक रजिस्टर है E, उसमें वैल्यू स्टोर होनी है मेमोरी की। अब ये मेमोरी है 3700H, यहाँ पे कुछ स्टोर है वैल्यू 66 करके। ओके, अब यहाँ पे रजिस्टर है, इस पे स्टोर करना है अपन को। ठीक है, E में, तो वही प्रोसेस चलेगी। यहाँ पे कुछ डेटा होगा 3400 कुछ करके, इसका एड्रेस होगा डेटा का, वो कहाँ इसमें फैच होगा जाके 3 इंस्ट्रक्शन सेट में उसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद HL पेयर है, उसमें जिसको हमको परफॉर्म करना है उसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी 3700। फिर जो वैल्यू को एक्सेस करेगा, एक्सेस करने के बाद वो क्या करेगा, जो भी डेटा है रजिस्टर में वो कॉपी कर लेगा मेमोरी में। तो ये यहाँ पे 66 कुछ डेटा था उसने कॉपी कर दिया मेमोरी में। तो इस टाइप से ये इंस्ट्रक्शन चलते हैं। ठीक है, फोर्थ जो है मूव इमीडिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, 8 बिट डेटा किसी रजिस्टर में मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है, 2 मशीन साइकिल होती हैं और 7 T स्टेट होते हैं। आप एग्जांपल के तौर पे देख लें, MVI A,FFH। अब देखिए FF कुछ डेटा है वो किस में मूव होना चाहता है, एक रजिस्टर A में, और ये कौन सा मोड होगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा। ये मैंने आपको पहले एड्रेसिंग मोड में पढ़ा चुका है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा एड्रेसिंग मोड तो वो देख सकते हैं एड्रेसिंग मोड क्या कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा एड्रेसिंग मोड कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो रहा है ये। अब यहाँ पे कोई एक डेटा है 8 बिट FF, और वो स्टोर किस में हो रहा है, A में हो रहा है। अब ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, अब जैसे ये मैंने आपको बताया डेटा है एक्सेस, इसमें FF एक सेव है, और एक्सेस क्या है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये MVI को डोनेट कर रहा है यहाँ पे, और इसमें इसका एड्रेस है 3800, फिर 3810 पे ये एड्रेस पे डेटा स्टोर है। अब ये किस में स्टोर होना चाहता है, एक दूसरे रजिस्टर A में। ओके, तो इस टाइप से है होगा ये। तो ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर के अंदर मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होने वाले हैं उसका एड्रेस स्टोर होगा। तो 3800, 3801, 3802 इस टाइप से स्टोर होगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होगा, क्या इंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो एक्सेस वैल्यू स्टोर हो जाएगी। मींस मूव यहाँ पे अपन कर रहे हैं इमीडिएट, तो वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में होगा। उसके बाद ये डिफरेंट रजिस्टर को उसकी वैल्यू को देगा कि यहाँ पे एक रजिस्टर है A, उसको बोलेगा कि आपको यहाँ पे ये स्टोर करना है, तो वो FF यहाँ पे स्टोर कर लेगा। तो ये दूसरा था। देखिए फिफ्थ है मूव इमीडिएट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 बिट डेटा डायरेक्ट किस में स्टोर हो रहा है, मेमोरी में स्टोर हो रहा है। ओके, तो ये क्या है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन सेट है, 3 मशीन साइकिल लगेंगे और 10 T स्टेट लगेंगे। ओके, तो याद रखिएगा इस टाइप से होता है। अब एग्जांपल के तौर पे देख लें, एक डेटा है उस पर क्या स्टोर है, ये एड्रेस है इंस्ट्रक्शन का, और उसमें M मेमोरी है 33H, एक डेटा 8 बिट डेटा, वो किस में स्टोर होना चाहता है, मेमोरी में स्टोर होना चाहता है।
तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी बताया आपको, ये एक डेटा है, इस पर एक इंस्ट्रक्शन की वैल्यू स्टोर है 33 समथिंग कुछ भी। ओके, अब ये इसका कुछ एड्रेस होगा 400H है, इसका कुछ एड्रेस होगा 4001H हो गया। तो इस टाइप से कुछ इसमें डेटा स्टोर है। अब ये डेटा क्या होना चाहता है, कोई डेटा है वो स्टोर होना चाहता है किसमें, मेमोरी में। मेमोरी है, आप मान के चलिए यहाँ पे एक रजिस्टर है, वो डेटा है उसमें कुछ 33, वो मेमोरी में स्टोर होना चाहता है। तो इस टाइप से कुछ परफॉर्म होगा। आप क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर इसमें देगा कि ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना इमीडिएट वैल्यू है, तो वो क्या करेगा, इसमें इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एक टेम्परेरी रजिस्टर इसमें 33 स्टोर है, वो क्या करेगा, पहले तो रीड करेगा, उसके बाद क्या करेगा, राइट करेगा। तो सबसे पहले उसने जेड में 33 था, रीड किया, 33 रीड करने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पे 33 को स्टोर कर दिया मेमोरी में। ओके, मेमोरी है और ये प्रोसेसर है, प्रोग्राम काउंटर और IR। ठीक है, तो IR में क्या होगा, पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, वो क्या मूव इमीडिएट था। ओके, उसके बाद फिर देखेगा यहाँ पे एक टेम्परेरी रजिस्टर है, उसमें 33 स्टोर है, वो क्या करेगा, उसको रीड करेगा, उसके बाद क्या करेगा, मेमोरी को वो राइट करेगा। तो पहले रीड किया फिर राइट किया। देखिए 6 इंस्ट्रक्शन है, LXI RP 16 बिट वैल्यू मीन्स LXI का मतलब क्या होता है, लोड करेगा कोई भी वैल्यू को रजिस्टर पेयर में। ठीक है, RP मीन्स रजिस्टर पेयर। ओके, तो वो क्या कर रहा है, कोई भी 16 बिट वैल्यू है उसको लोड करेगा रजिस्टर पेयर में। ठीक है, और ये जो होता है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन सेट होता है, 3 मशीन साइकिल होते हैं और 10 टी स्टेट होती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, 400H में कोई इंस्ट्रक्शन स्टोर है LXI H क्या है, यहाँ पे रजिस्टर पेयर है और यहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई है 5000H। अब ये कुछ एड्रेस दिया हुआ है 5000H और इसका जो भी एड्रेस में कुछ स्टोर है वो कहाँ स्टोर होना चाहता है, रजिस्टर पेयर पे स्टोर होना चाहता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये एक वैल्यू है, यहाँ पे पहले 3 बाइट है, तो पहली बाइट में इंस्ट्रक्शन होगा LXI, उसके बाद फिर 50, उसके बाद 00, तो इस टाइप से स्टोर होगा। उसके बाद इसका कुछ एड्रेस होगा, जैसे इसका ऊपर मैंने बताया 400, इसका क्या होगा 4001 4702, इस टाइप से होगा। ओके, अब ये क्या करना चाहता है, किसमें कॉपी कर लोड करना चाहता है, रजिस्टर पेयर में लोड करना चाहता है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम काउंटर में ये पूरी वैल्यू स्टोर होगी, IR में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा ये वाला, और HL यहाँ पे वैल्यू होगी। तो वो क्या करेगा, HL को वैल्यू को स्टोर करेगा, यहाँ पे HL है, HL में क्या स्टोर करेगा, H में स्टोर कर देगा 50 और ये वैल्यू H में स्टोर हो जाएगी, और L में स्टोर क्या कर देगा 00। ओके, तो ये L में 00 वैल्यू आ जाएगी, H में क्या आ जाएगी 5050। ओके, तो इस हिसाब से इसमें ये रजिस्टर पेयर में लोड कर देगा वैल्यू जो भी होगी इस एड्रेस पे। ओके, तो ये लोड करता है इमीडिएट कोई भी वैल्यू को, 16 बिट वैल्यू को रजिस्टर पेयर में। ठीक है, देखिए 7th है LDA 16 बिट एड्रेस। देखिए LDA का मतलब होता है लोड एक्यूमुलेटर विथ 16 बिट एड्रेस में कोई डेटा होगा उससे एक्यूमुलेटर में लोड करना है। और ये देखिए मैंने एड्रेसिंग मोड आपको बताए थे, वो क्या थे, ये जो है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। ओके, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ लेता है, एग्ज़ाम में ऐसे कुछ दे देगा और बोलेगा कि इसमें कितने मशीन साइकिल होंगे या फिर कितने टी स्टेट होंगे, वो पूरा आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो इसमें 3 बाइट इंस्ट्रक्शन सेट है ये, और 4 मशीन साइकिल होंगी और 13 टी स्टेट होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे एक 5100H पे कुछ स्टोर है LDA, अब यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है 5400H। अब बोल रहा है एक्यूमुलेटर को इसकी वैल्यू से लोड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये कुछ इस टाइप से। पहला क्या होगा, पहली वैल्यू किसकी होगी, इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा, उसमें क्या LDA स्टोर है।
तो ये है 5100। उसके बाद फिर क्या होगा, 00 स्टोर होगा, उसके बाद क्या होगा 54 स्टोर होगा। ओके, तो 5101, फिर 5102, इस टाइप से कुछ वैल्यू है। अब 5400 कोई एड्रेस है, ठीक है, इस एड्रेस में भी तो कुछ स्टोर होगा डेटा, मान के चलिए 89 स्टोर है इस डेटा में, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा 89 इसमें स्टोर होगा, तो इसका कुछ एड्रेस होगा 5400 मान के चलिए कुछ भी, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप के एड्रेस होंगे। तो यहाँ पे 89 स्टोर है डेटा है ये, ओके, डेटा स्टोर है किस में 5400 में, तो इस टाइप से ये इसमें स्टोर है। अब ये किस में लोड होना चाहता है, एक्यूमुलेटर में लोड होना चाहता है। तो प्रोसेसर में क्या क्या होता है, पीसी होगा, पीसी में क्या क्या होगा, ये पूरा एड्रेस पीसी में स्टोर होगा ऑलरेडी। आईआर में क्या वैल्यू होगी, आईआर में ये वैल्यू होगी एलडीए की, हमें डायरेक्ट लोड करना है एक्यूमुलेटर में। ओके, अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी ए। अब ए में क्या करेगा, जाके वो डायरेक्ट जो वैल्यू यहाँ पे होगी 5400 में जो वैल्यू होगी वो क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में लोड कर देगा। ओके, तो डायरेक्ट लोडिंग हो रही है इसमें, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए 8 जो है एस टी का मतलब होता है स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू 16 बिट एड्रेस। ओके, एक्यूमुलेटर में कोई भी कंटेंट है वो किस में स्टोर करना है, कोई 16 बिट एड्रेस होगा उसमें स्टोर करना है। ये 3 वाइज इंस्ट्रक्शन है, 4 मशीन साइकिल है और 13 टी स्टेट है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं हम STA 630H। अब ये कोई वैल्यू है, एक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू है, उसको इस एड्रेस पे स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे STA। ओके, और ये इसका इंस्ट्रक्शंस एड्रेस है 5600। ओके, अब मैंने बताया था कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्टोर है XX, यहाँ पे 00, उसके बाद फिर 60। ओके, तो ये इस टाइप से कुछ चलेगा। अब इसका कुछ एड्रेस होगा 5600, 5601, ये किस में स्टोर होगा, प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होगा। आईआर में क्या जाएगा, एक्सेस जाएगा। ओके, एक्सेस मतलब STA की वैल्यू, ठीक है, स्टोर डेटा एक्यूमुलेटर का। अब एक्यूमुलेटर में कुछ वैल्यू है यहाँ पे, जैसे मान के चलिए एक्यूमुलेटर में कुछ वैल्यू है 3F, ठीक है। अब वो किस में स्टोर करना है, इस एड्रेस में स्टोर करना है। तो सबसे पहले क्या करेगा, कोई रजिस्टर होगा टेम्परेरी रजिस्टर Z। ओके, इसमें एक्यूमुलेटर की वैल्यू को स्टोर करना है। तो पहले तो यहाँ पे ये रीड करेगा 600 को, उसके बाद 60 को रीड करेगा, 00 को रीड करेगा। रीड करने के बाद क्या करेगा, वो एक्यूमुलेटर को रीड करेगा। एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या कर देगा, टेम्परेरी रजिस्टर में कॉपी कर देगा। तो इस हिसाब से चलता है ये। लाइन नंबर है LDX RP। RP यहाँ पे रजिस्टर पेयर है, और इससे क्या होता है, देखिए कोई भी वैल्यू रजिस्टर पेयर में किसी वैल्यू का एड्रेस स्टोर है। ओके, एड्रेस स्टोर है रजिस्टर पेयर में, वो किस में स्टोर हो जाता है, लोड होता है एक्यूमुलेटर में होता है। ओके, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, LDAX एंड रजिस्टर पेयर जो दिया होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं 600H, ये एक एड्रेस है, LDAXB हो रहा है। अब इसमें जो मोड यूज़ होगा एड्रेसिंग मोड, वो होगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और ये जो होता है 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन सेट है, 2 मशीन साइकिल होती हैं एंड 7 टी स्टेट होती हैं, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से होता है। ये पेयर दिया हुआ है यहाँ पे B, ठीक है, तो कुछ स्टोर है B में, उसको किस में स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। अब ये एड्रेस इंस्ट्रक्शन की वैल्यू को बता रहा है कि LDA यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक वैल्यू स्टोर है 79, ये किस में स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। अब B जो वैल्यू है B, तो ये रजिस्टर पेयर है BC, मैंने आपको बताया था BC एक रजिस्टर पेयर होता है, इसमें कोई वैल्यू स्टोर है
6300। ठीक है, तो ये जो एड्रेस है डेटा का, अब इसमें जो डेटा है वो किस में स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। इस लोकेशन पे 79 स्टोर है। ओके, तो इसको किस में स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में। उसके लिए हम क्या कमांड यूज़ करते हैं, इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं LDA X RP। ओके, 10th जो है वो है HTA X RP। ठीक है, ये 1 बाइट होता है और 2 मशीन साइकिल होती हैं और 7 T स्टेट होती हैं इसमें। अब देखिए HTX RP का मतलब क्या होता है। HT का मैंने आपको पहले बताया स्टोर होता है। ठीक है, अब ये स्टोर क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में कोई कंटेंट है वो RP मतलब रजिस्टर पेयर में स्टोर करेगा। रजिस्टर पेयर में क्या एड्रेस स्टोर है, जहाँ पे आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है वहाँ पे उस एड्रेस पे एक्यूमुलेटर के कंटेंट को वो स्टोर कर देगा। ठीक है, तो कैसे करता है, एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो HTAXD। अब देखिए एक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू है, एग्जांपल के तौर पे एक्यूमुलेटर में 28H वैल्यू दी हुई है। अब इस वैल्यू को वो रजिस्टर पेयर D एक रजिस्टर पेयर है, इसमें स्टोर करेगा। ठीक है, अब D क्या होता है, DE होता है। ठीक है, इसके साथ D के साथ उसका पेयर क्या होता है, E होता है। अब इसमें एड्रेस में स्टोर करेगा क्या, एक्यूमुलेटर की वैल्यू को। अब इसका एड्रेस है 6300 कुछ ऐसे है। ठीक है, तो इस वैल्यू में वो क्या स्टोर करेगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू स्टोर कर देगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाला इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। देखिए 11th है वो है स्टैक ऑपरेशन कहते हैं हम इसे। ठीक है, स्टैक ऑपरेशन में सबसे पहले हम पुश ऑपरेशन देखेंगे। पुश में क्या है, पुश RP। इसका मतलब होता है रजिस्टर पेयर के कंटेंट को वो स्टैक मेमोरी में स्टोर करेगा। ओके, स्टैक मेमोरी में स्टोर करेगा और पुश करेगा। तो स्टैक पॉइंटर SP-2 होगा, 2 बार स्टोर करेगा। जैसे एक वैल्यू है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है F005H। अब रजिस्टर पेयर DE कोई दिया हुआ है। ठीक है, उसकी वैल्यू दी है 6300। ओके, अब वो क्या करेगा, SP-1 यानी F004H पे क्या स्टोर कर देगा, 00 स्टोर कर देगा। SP-2 F003H पे क्या स्टोर कर देगा, 63 स्टोर कर देगा। तो वो क्या करेगा, एक वैल्यू अगर नीचे है तो वो उसको एक वैल्यू ऊपर स्टोर करता है, मतलब पुश अप और पुश डाउन करता है। तो स्टैक पॉइंटर क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है कितने से, 2 से। याद रखिएगा, स्टैक पॉइंटर पुश RP कह रहा है तो वो कितने से डिक्रीमेंट हो रहा है, 2 से वैल्यूज की डिक्रीज हो जाएगी। तो ये स्टैक ऑपरेशन इस तरह से कुछ परफॉर्म होते हैं, आप केवल इसका नॉर्मल याद रखिएगा। और 1 बाइट का होता है, 3 मशीन साइकिल होती है और 12 T स्टेट होती है। देखिए स्टैक पॉइंटर का दूसरा ऑपरेशन है पॉप RP। इसमें क्या होता है, ये रीड या एक्सेस करता है डेटा जो टॉप स्टोर मेमोरी में होता है, स्टैक मेमोरी में होता है। जैसे मैंने पिछले में बताया था SP का SP-2 हो जाता है स्टैक पॉइंटर, वो क्या था, पुश ऑपरेशन था। पुश ऑपरेशन का जस्ट अपोजिट होता है पॉप ऑपरेशन। इसमें क्या होगा, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, SP+2 हो जाएगी। ओके, अब जैसे कोई भी वैल्यू है उसमें स्टोर है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे 7300H एक एड्रेस है, इस पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, पॉप H। अब देखिए पॉप H रजिस्टर पेयर पे परफॉर्म होता है। अब देखिए SP+1 क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, SP पे कोई वैल्यू दी हुई है, मान के चलिए SP पे कोई वैल्यू दी हुई है एग्जाम्पल के तौर पे D009H। अब SP1 वैल्यू क्या होगी, सॉरी D009H, SP की नई वैल्यू क्या होगी, SP+1 D00AH हो जाएगी। फिर SP+2 क्या होगा, D00BH हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेगा, इसमें जैसे कुछ 30 स्टोर है इस वैल्यू पे, इस पे 40 स्टोर है, इस पे 50 स्टोर है। तो इन दोनों वैल्यू को क्या करेगा, वो रीड करेगा पहले तो। ओके, रीड करने के बाद वो उसको रजिस्टर पेयर में स्टोर कर देगा, 40 और
30 को। तो इस हिसाब से स्टैक पॉइंटर यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एसपी में कोई वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू स्टोर थी। अब जब उसका पॉपअप करेंगे तो वो आगे की जो 2 वैल्यू रहेगी उसको रीड कर लेगा, क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से पॉइंट करता है स्टैक पॉइंटर। देखिए 12th है वो है इन 8 बिट एड्रेस। देखिए इनका यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एक्सेस कर रहा है डेटा 8 बिट पोर्ट एड्रेस से। ओके, पोर्ट एड्रेस से वो एक्सेस कर रहा है कोई डेटा को। अब देखिए कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, मान के चलिए 8 बिट डेटा एक्सेस कर रहा है, तो 2 की पावर 8 यानी 256 256, ठीक है। तो 256 इनपुट डिवाइस होंगे, 2 की पावर 8 तो 256 आउटपुट डिवाइस होंगे। ओके, तो वो क्या कर रहा है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस से उसका पोर्ट एड्रेस दिया हुआ है, डेटा एक्सेस कर रहा है किसमें, एक्यूमुलेटर में। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया एक्यूमुलेटर जो होता है डिफ़ॉल्ट रजिस्टर होता है। ओके, तो याद रखिएगा कोई भी चीज़ अगर एक्सेस कर रहा है वो कहाँ स्टोर होती है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होती है, ठीक है। तो वो पोर्ट एड्रेस में स्टोर करेगा इसी हिसाब से, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे 7700 एड्रेस है, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इन 50H। अब 50H कोई 8 बिट डेटा है, इस पे एक्सेस करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस से। ओके, तो वो किस में स्टोर होगा, ये वैल्यू फिर ए में जाके स्टोर हो जाएगी। तो ये इस टाइप से चलता है। और इसमें याद रखिएगा 2 बिट बाइट ऑपरेशन है, ठीक है। 3 मशीन साइकिल होते हैं एंड 10 टी स्टेट होती है। देखिए 13 है आउट 8 बिट पोर्ट एड्रेस, इसमें जस्ट इसका अपोजिट होता है। मीन्स इसमें यहाँ पे क्या कर रहा है, पोर्ट से डेटा एक्सेस कर रहा है एक्यूमुलेटर में, यहाँ पे उल्टा होगा, एक्यूमुलेटर से डेटा एक्सेस कर रहा है किसमें, कोई इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस में पोर्ट के थ्रू। ओके, तो याद रखिएगा आउट 70H, अब एक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू है 70H, अब वो एक्सेस कर रहा है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो उससे उसका एड्रेस दिया हुआ है, आउटपुट डिवाइस का पोर्ट एड्रेस दिया है 70H दिया हुआ है, और एक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू है, मान के चलिए 40 है एक्यूमुलेटर में, तो वो कैसे एक्सेस करेगा, वो एक्सेस करेगा एक्यूमुलेटर पे, और आउटपुट डिवाइस का जो पोर्ट एड्रेस है इसके थ्रू एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे वो जाके स्टोर हो जाएगा, ओके, आउटपुट डिवाइस का। और ये कितने उसका होता है मैं बता दूं आपको, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है, 3 मशीन साइकिल होती है एंड 10 टी स्टेट होती है। तो याद रखिएगा, ये बस आप याद रखिएगा, और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है वो याद रखिएगा। तो ये फ्रेंड्स थे डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन, थोड़े से टफ हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे कैसे परफॉर्म होता है। और मेनली आप ये याद रखिएगा, और क्या आप कमांड लिखते हैं वो याद रखिएगा, वो चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कितने बाइट का ऑपरेशन है, कितने बिट का ऑपरेशन है, कैसे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, और होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए प्लीज़, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूँगा। उसमें भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं, जैसे डेटा ट्रांसफ़र में आज मैंने बताया अर्थमेटिक। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, और अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में जल्दी 1-2 दिन में आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा।